नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर कोई लड़की भाजपा के किसी सांसद पर आरोप लगाती है कि उसने गलत इरादे से हाथ लगाया, छुआ, छेड़ा और अपनी कुर्सी की ताकत का फायदा उठाकर मनमानी की यौन उत्पीड़न किया, तो लड़कियों को इसका वीडियो सबूत देना होगा, ऑडियो सबूत देना होगा। मतलब जब कोई बीजेपी का सांसद, नेता या अधिकारी किसी लड़की को छेड़ रहा होगा तो लड़की को कहना चाहिए कि माननीय रुक जाइए, हमें इस छेड़खानी के पल का वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, प्लीज आप हमें ऐसा करने दें। आपके खिलाफ जब मैं शिकायत करूंगी तो यह रिकॉर्डिंग पेश करूंगी। इसलिए सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थनी को आपकी इस छेड़खानी के दौरान कैमरा पर्सन लेकर आने की इजाजत दे। क्या हुआ? हंसी आई? अजीब लगा? गुस्सा आया कि यह क्या बकवास की बात है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने यह खुलासा करके सन्न कर दिया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 दिन से धरने पर बैठी देश के दिग्गज पहलवानों ने कहा है, छेड़खानी के गंभीर आरोपों पर बैठाई गई जांच कमेटी ने ऐसा ही किया था। उनसे कहा गया कि अगर आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपके साथ ऐसा किया है तो इसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश कीजिए। आपको पता ही होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सरकार ने मैरीकॉम की अध्यक्षता में एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। आरोप लगाने वाली सभी पहलवान इस कमेटी के सामने पेश हुई थी। इन पहलवानों का दावा है कि कमेटी खुले तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। उन्होंने समिति की कार्यवाही के दौरान की कुछ कथित घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें से एक आरोप दिल दहला देने वाला है कि उन्हें अपने यौन उत्पीड़न का वीडियो ऑडियो प्रूफ देने के लिए कहा गया। आरोपों के मुताबिक सुनवाई के दौरान जांच समिति के एक सदस्य ने ब्रजभूषण शरण को पिता जैसा बताते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। नाम न सामने आने देने की शर्त पर 3 पहलवानों ने इंडियन एक्सप्रेस को समिति की कार्यवाही से जुड़ी जो जानकारी दी है, उसने भाजपा के सांसद की ताकत, पहुंच और उन्हें बचाने के लिए लगाए जा रहे जोर का रेशा रेशा उधेड़ कर रख दिया है। इन सारे आरोपों को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अखबार को एक पहलवान ने बताया कि उनसे मैरीकॉम की अध्यक्षता वाली समिति के एक मेंबर ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह तो पिता की तरह है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जांच कमेटी की बैठक में खुले तौर पर कहा गया कि पहलवानों ने ब्रजभूषण के मासूम व्यवहार को गलत समझा। इसी तरह एक पहलवान ने तो जांच कमेटी को ब्रजभूषण सिंह की कठपुतली बताते हुए सवाल किया कि जहां सुनवाई चल रही थी वहां उनके करीबी रहे रेसलिंग फेडरेशन के कर्मचारियों की भीड़ कैसे पहुंच गई। जाहिर तौर पर यह पीड़ितों को डराने के लिए किया गया था। एक पहलवान ने बताया कि हमने खास तौर पर अनुरोध किया था कि पीड़ितों के बयान देते समय कमरे में केवल समिति की महिलाएं ही रहें, इससे हम ज्यादा सहजता से अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन समिति ने इससे मना कर दिया। यह संवेदनहीनता थी। सारे पहलवानों ने कहा कि पहली सुनवाई से ही समिति ने उन्हें अपनी बात बिना डरे या बिना संकोच के रखने का आत्मविश्वास दिया ही नहीं। हमने बहुत डर के माहौल में अपनी बात रखी। पहली सुनवाई से ही कुछ लड़कियां बहुत असहज थी क्योंकि उन्हें अकेले बुलाया जा रहा था, और जब लगा कि ऐसे हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, फिर अगली बार हम समूह में अंदर गए। रिपोर्ट के मुताबिक जो बेहद आपत्तिजनक है वो ये कि सुनवाई के दौरान पीड़िता से यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में दोबारा से बताने के लिए कहा गया। यह बेहद आपत्तिजनक था। तीनों ही पहलवानों ने एक बात जो बार बार कही वो ये कि समिति के कई सदस्य उनके प्रति बेहद असंवेदनशील थे। वो जल्दी जल्दी सुनवाई निपटा रहे थे और पहलवानों की बातों को अनसुना कर रहे थे। हमें बार बार अपनी बात पूरी करने से रोका गया और बयान पूरा होने से पहले ही आगे बढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन हद तब हो गई जब समिति की अध्यक्षता कर रही एमसी मैरीकॉम के सामने ही कुछ सदस्यों ने पीड़ितों से यौन उत्पीड़न का सबूत पेश करने को कह दिया। सबूत का मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जिससे पता चले कि वाकई छेड़खानी हुई है। दिग्गज पहलवानों ने पूछा कि जब देश पर राज कर रही सत्ताधारी पार्टी का इतना ताकतवर सांसद आपका यौन उत्पीड़न कर रहा होगा तो कौन सी महिला इसकी रिकॉर्डिंग कर पाएगी? यह दिल दहला देने वाला है। यह बताता है कि दरअसल इस समिति का गठन ही मामले की लीपापोती करने के लिए और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को छेड़खानी के आरोपों से साफ बचाने के लिए किया गया था।
इसी तरह समिति के सामने पेश होने गई एक और पहलवान ने बताया कि एक सदस्य ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो, तुम्हें तो ट्रेनिंग पर लौट जाना चाहिए, समिति के सामने तुम्हारे पेश होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समय बर्बाद कर रही हो। दो पहलवानों ने तो बाकायदा पुलिस को दी गई शिकायत में भी आरोप लगाया है कि गवाही देते समय कई बार ऐसा हुआ जब समिति ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इसके बाद उन पर दबाव बनाया गया कि वो प्रदर्शन छोड़कर खेल पर ध्यान दें। इस समिति में राधिका श्रीमन भी शामिल थी। जब उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने तीनों पहलवानों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग तभी रोकी गई जब चाय या लंच ब्रेक था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दिग्गज पहलवानों ने कमेटी पर पूर्वाग्रह रखने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया हो। अप्रैल में दूसरी बार धरने पर बैठने के पहले ही दिन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा था कि हमें इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है, इसका गठन हमें न्याय दिलाने के लिए नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए हुआ है। इसीलिए जानबूझकर इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि 4 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी। ऐसा इसलिए ताकि समय आने पर हमें झूठा साबित किया जा सके। पहलवानों ने आरोप लगाया था कि समिति के एक सदस्य से रिपोर्ट पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए थे। इसकी रिपोर्ट पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? धरने पर बैठी ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने भी कहा था कि जांच कमेटी ब्रजभूषण को क्लीन चिट देने की तैयारी में है, पूरी रिपोर्ट उनके फेवर में लिखी गई है। इसी के बाद खिलाड़ियों ने फिर से जंतर मंतर पर बैठने का फैसला किया। आपको पता ही होगा कि 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस न दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जब चीफ जस्टिस ने खुद सवाल किया कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, तब जाकर दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में 2 एफआईआर दर्ज की। इनमें से एक मामला पॉक्सो एक्ट में है, क्योंकि पीड़ित उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी, नाबालिग थी। उसने गोल्ड मेडल भी जीता है। इसके बाद से ही खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका ऐलान है कि जब तक भाजपा के सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो धरने से नहीं उठेंगे। इस धरने से मोदी सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। लेकिन यह आरोप कि पहलवानों से छेड़खानी के सबूत मांगे गए, मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।